Namaste. One of the biggest problem which we are facing and large number of students are facing is the focus and concentration power. What happens is we want to study a book but our mind is monkey mind. It is distracted, it is not able to focus, not able to concentrate, and it is running away. This is a great problem for students who are studying and going to appear for their course. For example, this is an NCERT book for science, and a lot of students told me that when they want to study, they don't have any focus and concentration. The mind is running in distractions. How do we overcome? How do we get more focus? How do we get to concentrate on the work which we are doing? What I will do, I will use dhyana. Dhyana is a meditation technique which can help improve our focus and concentration for any person. So what we will do, how will we do dhyana? So today's topic is increase your focus, concentration by dhyana. Let us see how I will do. I will give a small demonstration. I was also facing the same problem of concentration and loss of focus, and I tried this. It helped me. And if it helps me, you can also experience and try. If it helps you, you can do it, and I am sure that this will help. तो देखिए हमारे पास क्या है, आपने बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन लेनी है. मेरे पास योगा मैट है, दरी है, एक पिल्लो है जिसको मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, और ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं लाइफ के ऊपर जो मैं करता हूँ, और उनको अगर मुझे पॉजिटिव इफेक्ट्स मिलते हैं तो मैं शेयर भी करता हूँ यूट्यूब में, जिसको आप सब लोग देख सकते हैं. तो ये मैट है, ये अपनी दरी बिछा लीजिए कोई भी फ्लोर पर, और अगर आपको घुटनों में प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम इज देयर, स्टिफनेस है, तो आप सोफे पे बैठ सकते हैं, कंफर्टेबली चेयर पे बैठ सकते हैं. तो लेट अस बिगिन आवर एक्सरसाइज फॉर द टुडे टू इंक्रीज द फोकस एंड कंसंट्रेशन. तो देखिए मैं जो पोजीशन ले रहा हूँ, दोनों लेग्स को क्रॉस कर रहा हूँ, और पीछे मैंने एक पिल्लो रखा है स्पाइनल कॉर्ड को इरेक्ट करने के लिए, और दूसरे जो लोग चाहें वो सोफे पे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और जितना बॉडी अलाउ करता है उस हिसाब से कंफर्ट जोन में आ सकते हैं. तो बिफोर आई बिगिन माय सेशन आई फाइंड देयर इज सम स्टिफनेस, कुछ अकड़न जकड़न, कुछ छोटी सी पेन्स शरीर में है. शरीर को पहले तैयार कर लेते हैं, एक्सरसाइज जो हमने ध्यान करना है उसके लिए थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं. मसल्स टाइट लग रहे हैं, कई जगह से देख रहे हैं ये लेग्स भी टाइट लग रही हैं, तो मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम करूंगा जिससे मेरी नेक भी थोड़ी रिलीज हो जाए. इसमें स्टिफनेस है, तो सबसे पहले मैं कुछ ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर दूंगा. इससे पहले मैं एक प्रार्थना करूंगा, और उससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलती है, ताकि हमारा माइंड क्वाइटन हो जाता है, काम हो जाता है. तो वो प्रार्थना हमने स्कूल में भी की थी जब हम छोटे थे, तो उसी को हम कर रहे हैं. तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और आराम से बैठ गया. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. An attitude of gratitude is very, very important in our life. We are thankful to the universe, to the God, to the environment, to all our family members, to all the people around us, for they all help us in living and surviving in this world. Now I will do Omkara
3 times, एक बहुत ही लंबा गहरा सांस लेंगे और ओम के उच्चार से हम इसे छोड़ेंगे। आई हैव क्लोज्ड माय आईज, ब्रीद इन, एक और गहरा लंबा सांस और ओंकारा से छोड़िए, ओ। एक और डीप ब्रीद इन, ओ। These sounds have vibrations which you can experience inside your body. They have very strong healing effects. That's our what yogis and rishis have used it, ancient techniques. अब हम आ रहे हैं अपने शरीर के कुछ छोटे से व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, जिससे कि हमारा शरीर खुल जाए। सबसे पहले मैं अपनी नेक को रिलीज कर रहा हूँ। इनहेल और नेक को ऊपर ले गया, एक्सहेल, चिन लॉक, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब मैंने अपनी नेक को रिलीज कर लिया है। अब मैं देख रहा हूँ शोल्डर्स पर कुछ स्टिफनेस है, तो मैं अपने शोल्डर्स को भी रिलीव करूंगा, रिलैक्स करना चाहता हूँ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब शोल्डर्स की रोटेशन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिवर्स, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब मैं ये हाथ मैंने अपना राइट हैंड को रेज किया, इनहेल, एक्सहेल, लेफ्ट हैंड को इनहेल, एक्सहेल, राइट हैंड इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब मैंने दोनों हाथों को लॉक किया है उल्टा, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। तो मैंने अपने सारे शरीर को खोल लिया है। रिलैक्स करना है। सारी स्ट्रेस, सारी टेंशन, अकड़न जकड़न, जो भी कहीं छोटी मोटी पेन्स थी, सर्दी का मौसम है, इस सब को मैंने रिलीव कर लिया है। अब 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो मैं करने जा रहा हूँ, और ये डिटॉक्स करती हैं शरीर को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करती हैं, जो ब्रेन फॉग होता है इसको रिमूव करती हैं। तो सबसे पहले है नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि बहुत ही अच्छी टेक्निक है, दिन में कई बार कर सकते हैं। और ये मेरी हाथ की मुट्ठी, मैंने इसको बंद किया, इसको खोला, और 2 फिंगर्स मेरी बंद है और 2 ये खुली हैं। मैं लेफ्ट से इनहेल करूंगा और फिर कुछ होल्ड करूंगा, और फिर राइट से एक्सहेल करूंगा, फिर राइट से इनहेल करूंगा, होल्ड करूंगा, और लेफ्ट से इनहेल करूंगा। तो मेरी ब्रीदिंग स्मूथ होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग होनी है और डीप एक्सहेलिंग होनी है, स्लो एंड स्टडी। और मैंने अपने स्पाइनल कॉर्ड को, मेरुदंड जिसे कहते हैं, इसको इरेक्ट करने के लिए पीछे पिल्लो लगा रखा है, और वॉल की सपोर्ट मैं ले सकता हूं अगर लेना चाहूं। तो स्पाइनल कॉर्ड शुड बी इरेक्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस बिगिन। नाड़ी शुद्धि, 72,000 नाड़ियां हैं जिनको शुद्ध किया जाएगा, और सारा जो हमारा शरीर है वो बिल्कुल डिटॉक्स करता है। बहुत ही प्योरिफिकेशन टेक्निक है। और लेट अस बिगिन। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपना आसन आप ग्रहण कर लीजिए, कोमलता से, बहुत प्यार से एक्सपीरियंस द डिवाइन फोर्स, डिवाइन एनर्जी। अपना ध्यान रखिए गॉड की तरफ, और हमारा शुरुआत लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम इनहेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, होल्ड, एक्सहेल,
चाहे तो काउंटिंग कर सकते हैं 1 to 5, और 1 to 5 होल्ड करें और फिर 1 to 5 ही एक्सहेल करें। डीप ब्रीथ इन फ्रॉम, अब राइट नॉस्ट्रिल से करूंगा और फिर लेफ्ट से एक्सहेल करूंगा। होल्ड। अब मेरे साथ बने रहिए, इसका बहुत लाभ है। काउंट कर लीजिए अपने माइंड में ही 1 to 5। होल्ड करिए 1 to 5 और ब्रीद आउट 1 to 5 फ्रॉम द राइट। अब राइट से मैं इनहेल कर रहा हूं। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5, एक्सहेल 5 4 3 2 1, inhale, hold, exhale। अपनी सारी अवेयरनेस, सारा फोकस अपने सांस पे रखिए। टेक योर एंटायर अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। दस से 20 राउंड लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्रिया है और सारी अवेयरनेस सांस पे। कीप इनहेलिंग, एक्सहेलिंग, ब्रिंग ऑल योर अवेयरनेस एंड अटेंशन ऑन योर ब्रेथ। और अब दूसरी जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ वो और भी अच्छी है और ये बिल्कुल माइंड को क्लियर कर देती है और जो भी स्ट्रेस हमारे शरीर में, माइंड में दिन रात जमा होती है, ये निकाल देती है और साउंड स्लीप के लिए बहुत अच्छी है। इसे भ्रामरी कहते हैं। तो हम अपने 5 द्वारों को बंद करने जा रहे हैं। देख रहे हैं ये मेरी 5 फिंगर्स हैं। ये कानों को मैंने बंद किया है, ये आंखों को, ये नाक के सेंटर में, ये होंठ के ऊपर और ये। आप देख रहे हैं कि मैं बहुत गहरा लंबा सांस नाक से लूंगा और नाक को बंद किया है और छोटा सा छिद्र नाक में छोड़ा है। और हनी बी, ये एक बी होती है भ्रामरी, उसी के साउंड में जू से अपने सांस को छोड़ूंगा। तो आप तैयारी कर लीजिए। अब अपने आसन पे आ जाइए, कंफर्टेबली शरीर को रिलैक्स करिए और एक गहरा लंबा सांस लीजिए। एक और राउंड करेंगे। इनहेल, छोड़िए, अनदर राउंड। नाक का बंद किया है, छोटा सा छिद्र छोड़ा है। कम बैक। कितनी अच्छी फीलिंग्स आ रही होंगी और अजीब सी फीलिंग आ रही होंगी, सिंटिलेशंस, वाइब्रेशंस अंदर। एक्सपीरियंस लाइफ, एक्सपीरियंस योर लाइफ, एक्सपीरियंस हाउ मच जॉय इज इन योर ब्रेथ, हाउ मच लाइफ इज देयर इन द जॉय। यही प्राणा है और यही ही जीवन को चलाता है। इसी को हमें प्योरीफाई कर रहे हैं, अपने सारे शरीर को, हार्ट को। अब हम आ रहे हैं ध्यान पर। अब हम ध्यान करने जा रहे हैं। हमारे फोकस और कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है और जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नेगेटिव है, डिस्ट्रैक्शंस को दूर भगाता है। उसके बाद हम अपने बुक पर
और अपनी किताबों पर कंसंट्रेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और जो भी दूसरे भी हैं अपने वर्क पर फोकस कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको लाभ होगा, और एक तरीके से आप इसको एक रेगुलर प्रैक्टिस बना सकते हैं, रिचुअल बना सकते हैं, हैबिट बना सकते हैं, तो आपके शरीर के अंदर इसके लाभ आपको खुद ही मिल जाएंगे। अब हमने दोनों फिंगर्स को देख रहे हैं, मैंने ये मेरा अंगूठा है और ये मेरी नेक्स्ट फिंगर, इसको मिला लिया है। इसे चिन्ह मुद्रा कहा जाता है, मुद्राओं का ये मदर है, और इससे बहुत अच्छा ये एक पोस्टर है जो कि हमारे सारे शरीर से कनेक्टेड है। और अब हम आंखें बंद कर कर सारी अवेयरनेस सांस पे ले रहे हैं। 1 से 7 गिनती पर हम सांस लेंगे स्लोली, और 7 6 5 4 3 2 1 पे रिलीज करेंगे। सारी अटेंशन, सारी अवेयरनेस सांस पर, कैसे आपका सांस नोस्ट्रिल से अंदर जाएगा, फिर नेक पर, फिर ये चेस्ट, स्टोमक, पूरे शरीर में एक्सपीरियंस कीजिए। यू आर मेड ऑफ trillions of cells, and each cell is run by these oxygen. The cells of the body will get purified and dance, और उनके अंदर से हम निकालने जा रहे हैं नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी जो कि कहीं जमा होती है आपके सारा वर्क करने से, स्ट्रेस वर्क, और जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। तो बैठ जाइए, फिर अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। नेक को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। Inhale, count 1 to 7 in your mind. Exhale 7 6 5 4 3 2 1. अपने माइंड में करिए। Inhale, exhale. Inhale, exhale. All your attention on your breath. Experience a divine force, a divine energy entering into your heart chakra, heart chakra. एक गहरा लंबा सांस, काउंटिंग 1 to 7 in your mind, और इसी सांस को निकालते हुए 7 से 1 तक रिवर्स काउंटिंग। एक और गहरा लंबा सांस, छोड़ दीजिए। कीप इनहेलिंग, एक्सहेलिंग। As you breathe out all the distractions from your mind. Breathe out all the negative energies, negativities, stresses out. Slowly and slowly you will go in deep dhyana, quieting. Everything is getting quietened, everything is going down inside your body. Now you come to normal breathing, stop counting. Now you are blessed with the divine energy, divine power, and slowly and slowly you can come back. You can do this practice for about 5 minutes, and then you come back and you hold your hands, rub your 2 hands. Heat energy is produced, healing energy is produced. Like the field of the magnet, make cup of your 2 hands and put it on your face. Keep inhaling, exhaling. Bring all your attention on your breath.
Experience the breathing energy. Now, gentle massage, forehead, eyes, face, entire body with the healing energy, with the field of the magnet, and come back, open your eyes with smiles. Observe your hands. Bring all your attention on the deep and fine fingers which you see on your hands, two hands. See how deep are the fingers. Bring all your awareness here. These are the hands with which we create our life. Bring creativity into your life, creativity into your hands. Bring focus and bring concentration. Now you will use an affirmation that my focus, my concentration has come, and I will be able to focus and concentrate on my books, on my studies, and on my work which I am doing, and I am free from all the distractions. नमस्ते, मैं आपको फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको इसका फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें. और हमारा मकसद एक ही है, वी आर ब्लेसिंग गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर ऑल द पीपल अराउंड अस, फॉर ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड. और हम सब अपने मकसद में, अपने गोल्स में, अपने मिशंस में, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने में कामयाब हो जाएं. अच्छी हेल्थ रखें, अच्छी फिटनेस रखें, और अपने आप की लाइफ को दूसरों के बेनिफिट के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें. तो ये ही हमारा मकसद है. नमस्ते.